नमस्कार मित्रों, 2024 वर्ष के भविष्यवाणियों के लिए हमेशा से हमारे शुभचिंतकों में उत्सुकता रही है। इस बार थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि मैं वास्तु के लिए कई शहरों में जाता रहा और समय रिकॉर्डिंग का नहीं मिल पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यह भविष्यवाणियों की श्रृंखला में यह धनु लग्न के लिए है। बाकी लग्न, अगर आपका जो भी लग्न हो, वो वाली वीडियो आप देख करके अपने बारे में पूरा जान सकते हैं। और क्योंकि इन वीडियोज में मैंने जो है कैरियर के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके वेल्थ के बारे में, आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके फैमिली लाइफ के बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ऐसे उपाय भी बताए हैं कि जिस कारण से 2024 आपका बहुत ही सुख, समृद्धि, शांति इन सबसे भरा हुआ रहेगा। आपको मजा आ जाएगा कि यह साल जो है अष्टोदेव वालों ने ऐसे ऐसे उपाय बताए कि 2024 जैसा अच्छा साल रहा ही नहीं। तो इसलिए हर वीडियो, न केवल यह वीडियो बल्कि हर वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और आपके इष्ट मित्रों का जिसका जो लग्न हो इन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप इससे बड़ा उपहार उनको इस 2024 वर्ष में नहीं दे सकते। आप विश्वास मानिए, 2024 जब समाप्त होगा वह मिठाई के डिब्बा लेकर के आपके घर के पास खड़े होंगे, सामने खड़े होंगे कि भाई साहब आपने कमाल कर दिया, बहन जी आपने कमाल कर दिया, जो आपने वीडियो भेजा था उससे जिंदगी इतनी आसान हो गई। तो यह सब है। और अब मैं बात करूंगा धनु लग्न की। धनु लग्न वालों के साथ सबसे बड़ी बात है कि उनको नववर्ष का उपहार नववर्ष के पहले ही मिल जाएगा। 31 दिसंबर की सुबह सुबह जो धनु लग्न का लग्नेश है, जो स्वामी है, जो 4 सितंबर से वक्री चल रहा था, वह अचानक जो है वह सीधा चलने लगेगा 31 दिसंबर की सुबह सुबह। तो एक दिन पहले ही और उनको उपहार मिल जाएगा। तो जो 4 सितंबर से जो भटके फिर रहे थे धनु लग्न वाले और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें जो है, वह उनके कई काम उलझ रहे थे, रुक रहे थे, पीछे जा रहे थे, वह सारे के सारे वह सुधर जाएंगे, ट्रैक पे आ जाएंगे। तो यह धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और एक और अच्छी बात है धनु लग्न वालों के लिए कि जो ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि होता है, वह जो है उनके तृतीय भाव में, अपनी स्वराशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में बहुत प्रबल होकर बैठा हुआ है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है और यहाँ शनि का बैठना बहुत शुभ होता है। आई पूरे वर्ष बैठा रहेगा। तो धनु लग्न वालों के लिए पराक्रम दिखाने का, अपने को सिद्ध करने का, अपने को प्रूव करने का, अपनी बलशीलता को दिखाने का, अपने वर्थ को दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो 31 दिसंबर के जब जो गुरु वक्री होंगे, आपको खुद लगेगा 2-4 दिन में ही कि कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छी बातें हो रही हैं। तो 2024 तो और यहाँ पर शनि बैठ करके उनके पंचम, नवम, द्वादश भाव को दिखा रहा है। ये विदेशों संबंधित और बुद्धि संबंधित, ज्ञान संबंधित कुछ बड़ा धनु लग्न वाले 2024 में करने वाले हैं। तो ये जो पूरा भविष्यवाणी मैं करूँगा, इसको हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का और 1 मई से 31 दिसंबर तक का। तो इसमें सारे जीवन के हर पक्ष का इसमें विभाजन करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है 30 अप्रैल के बाद अपनी राशि बदल ले। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बृहस्पति की और शनि के सम्मिलित दृष्टिकोण से जो चीज़ें बन रही हैं, तो पहले हम करियर की बात करते हैं। कैरियर में जो है अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का धनु लग्न वालों के लिए यह बुद्धि, ज्ञान और पढ़ाई लिखाई इनसे ज़्यादा संबंधित रहेगा। और सबसे बड़ी बात उनका ध्यान रहेगा कि आय के नए स्रोत ढूंढने में यह बहुत ही सक्षम होंगे। इसमें उनको जो है अपने बच्चों से, अपने पिता से, अपने मेंटर से बहुत हेल्प मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलेगी वह जो है उनको मिलेगी अपने मित्रों से। आय कमाल का उनको फायदा होगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे और कुछ न कुछ फायदे के रास्ते खुल जाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं करियर के फ्रंट पे देख रहा हूँ, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, जो गार्डियन जुड़े हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं और खासकर जो लोग जुडिशरी जुड़े हुए हैं। एक और अलग फील्ड आजकल निकल के आ रही, लाइजनिंग, लोगों को बीच में मिलाना और उससे पैसे कमाना। ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा, जो पर्सनालिटी ट्रेनिंग देते हैं, जो ग्रूमिंग की ट्रेनिंग देते हैं, इन सब को बहुत अच्छी बल्ले बल्ले होने वाली है। करियर फ्रंट पे बिजनेसमैन, जो लोग जो है विदेशों से व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और उनके लिए भी अच्छा समय है जो लोग जो है कपड़ों का काम कर रहे हैं, जो
एक और बात मैं इसमें सलाह दे, बिजनेस जो कर रहे हैं उनको अपना एक नया वर्टिकल खोलना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक नया एक्सटेंशन खोलिए। जैसे मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पीछे उसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलिए, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के सेंटर खोलिए। ये ऐसा अगर प्लानिंग आप करके चलेंगे तो यह बहुत अच्छा समय बिजनेस वालों के लिए रहेगा। अगर वह दूसरी बात है कि अगर धनु लग्न आपका है, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, तो आप एक जगह रुक जाएंगे, आपको लगेगा कि अब मेरा व्यवसाय पीछे जा रहा है। यह पहले 4 महीनों बिजनेसमैन के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए खासकर ये बहुत अच्छी सलाह मैं दे रहा हूँ, इससे अच्छा कुछ कर नहीं सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि एक अपना जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उस पर बिजनेसमैन सबको ध्यान देना चाहिए इस 4 महीने में। अगर जो इन 4 महीने जो आप प्लान कर लेंगे वह आगे बहुत आपको लाभ पहुंचाने वाला है। थोड़ा सा पूरे वर्ष जो है, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बिजनेसमैन न केवल 4 महीने बाकी आगे 8 महीने यानी पूरे साल जो है पार्टनरशिप अमालगमेशन मर्जर में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि धनु लग्न का जो प्रवृत्ति है और ये वर्ष जिस तरह चल रहा है वह अपने ही दम पर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नो पार्टनरशिप, नो, आप दूसरों के एक्वायर कर लीजिए लेकिन अमलगमेशन मर्जर आपके शर्तों पर होना चाहिए। पार्टनरशिप बराबर जैसा स्टेक होल्डर कोई नहीं आना चाहिए। आप अपने दम पर विश्वास मैं दिलाता हूं आपको कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं बात करूंगा जो है सेकेंड फेज की, 1 मई से 31 दिसंबर तक की। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात उनको फायदा होगा जो है जो करियर में, जो लीगल प्रोफेशन में है, जो सरकारी सेवाओं में है, जो मनी और फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट में जो डील कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। जॉब के लिए खासकर उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है जो लोग जहां पर कहीं इसे लोन आप कराते हैं उनको भी बहुत फायदा है। मेडिकल प्रोफेशन वालों को भी मैं जो देख पा रहा हूँ, हाँ, खासकर हॉस्पिटल चलाने वालों को ये बहुत अच्छा समय जो है अगला 8 महीना धनु लग्न का अगर आपका तो होने वाला है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से संबंध रखते हैं तो बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में अगर आपका टेंडर का बिजनेस है, जहाँ या कोई भी ऐसा काम करियर में और बिजनेस में जहाँ कई लोग फाइट करें और उसमें से कुछ लोग को चुना जाना हो, ये टेंडर में होता है। अगर इवन अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में कहीं सिलेक्शन चाह रहे हैं और वहाँ आप भरेंगे, आप देखेंगे आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। तो यह आप पराक्रम के कारण धनु लग्न वाले इतना करके वो बहुत आगे धनु लग्न वाले निकल जाएंगे। और मैं एक और सलाह दूंगा कि अगर आप विदेशों में जो है अगर आपका कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं तो विदेशों में व्यवसाय बढ़ाइए, आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो विदेशों में ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट आपका बहुत होने वाला है, पैसा कमाएंगे लेकिन अधिकतर इन्वेस्ट होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपका कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले भी बाकी 8 महीने में बहुत अच्छा करने वाले हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसा कुछ करें हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो रिलीजियन ओरिएंटेड हो, स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेड हो, या आपका जैसे कि हीलिंग ओरिएंटेड हो, आप आयुर्वेद वालों से इन सब से मिल करके आप अपना एक वेंचर डालिए, हॉस्पिटल इंडस्ट्री विद ए ट्विस्ट, ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। दूसरी बात है कि अगर गवर्नमेंट टेंडर आप भरते हैं सरकारी जो है योजनाओं का, तो वह भी बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसा कि मेरे क्लाइंट्स जानते हैं कि मैंने पहले बता रखा है कि 2024 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। शनि इतना महत्वपूर्ण है, तो अगर ऐसी चीज़ों से आप जोड़ते हैं तो ये बहुत अच्छा आपका करियर में होगा। अब बात करते हैं हेल्थ की जैसा मैं देख पा रहा हूँ तो यह वर्ष जो है अगर आपका हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही है तो पहले 4 महीनों में बहुत सावधान रहिए। धनु लग्न अगर आपका है तो हार्ट अटैक की पूरी संभावना बन सकती है, पूरी संभावना
बन सकती है। बृहस्पति थोड़ा बचाएंगे आपको, लेकिन जो अगला 8 महीना आएगा उसमें आपका ये चीज़ इतनी बढ़ सकती है कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आए। आपके सरकारी आपके चिकित्सा पर खर्चे बहुत ज़्यादा बाद के 8 महीनों में होने वाले हैं। तो और बार बार छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं। तो इनमें मैं सलाह दूंगा कि आप अगर अगर आपका जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ज़रूर ले लें। दूसरी बात यह है कि न केवल हार्ट का बल्कि लंग्स का, अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपके लंग्स में इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो तुरंत स्मोकिंग का परित्याग कर दीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले 4 महीने में बिग प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस जोन, और सॉरी क्षमा कीजिएगा, इस क्षेत्र शरीर की इस क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या। बाद के 8 महीनों में छोटी बीमारियों में खर्चे और यहाँ तक कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी नौबत आ सकती है। तो इस पर ध्यान देकर करेंगे और जो हम उपाय बताने वाले हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होगा। अब मैं बात करूँगा धन संपत्ति की। सबसे बड़ी बात कि पहले 4 महीनों में शेयर मार्केट में जरूर हाथ आजमाइए। शेयर मार्केट में जरूर हाथ आजमाइए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। थोड़ा सा सावधान होकर चलेंगे तो आपको लगेगा कि यही करियर बना लें क्या, लेकिन जहां अप्रैल बीतेगा तो आप थोड़ा सा बैक ट्रैक पे चले जाइएगा और जो पैसा लिया है उसको सेफ पार्किंग कर लीजिएगा म्यूचुअल फंड में, यहाँ वहाँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले 4 महीने में शेयर मार्केट और बाद में जो है 8 महीनों में शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूरी, नहीं तो वो जो कमाया है वो अगले में चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक और अपनी जो 4 महीने पहला है उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि आय के अतिरिक्त स्रोत खोलना है, तो उसको जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। और खासकर अगर ऐसे स्रोत हो सकते हो जो विदेशों संबंध रखते हैं तो वह बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन इतना जागता रहेगा कि आपको किसी से सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिवाय मित्रों से टिप लीजिए, मित्रों के साथ कोलैबोरेट कीजिए, मित्रों के साथ मिलजुल के रहिए, सिवाय पार्टनर बनाने के। पार्टनर बनाना ठीक नहीं है, बाकी सारे कुछ जो है मित्रों के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो आपके साथ हमेशा खड़े ही रहे। पैसे का इनकम तो दिख रहा है पूरे वर्ष जो है, लेकिन कोई वेल्थ बिल्डिंग हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि जो बाद के 8 महीने जो दिख रहे हैं उसमें भी जो है आपका इन्वेस्टमेंट और खर्चा होता हुआ लगातार दिख रहा है। खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे खर्चे होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे। और सबसे अच्छी बात है, मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रॉपर्टी भी खरीदिए, लेकिन चूंकि आपके चौथे भाव में पूरे साल राहु रहेंगे तो राहु हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसलिए कागज पत्तर देख करके, जानबूझ करके तभी इसमें हाथ आजमाइए, नहीं तो बहुत सालों तक इस प्रॉपर्टी को लेकर के परेशान रहेंगे। दूसरा एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका पैसा जो है किसी ऐसे सेक्टर में लगाते हैं जो मनी मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड में है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप आराम से अगले जो अंतिम 8 महीने हैं उसमें म्यूचुअल फंड में लगाइए, और ऐसी कोई फंड में लगाइए जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में हो और जो हेल्थ इंडस्ट्री में अगर के म्यूचुअल फंड हैं वह आपको बहुत ज़्यादा पैसा देकर जाएंगे। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी मैं बाद के 8 महीनों में लगाने की सलाह दूंगा। गोल्ड बॉन्ड्स में भी लगाइए, बहुत अच्छा आपको रिटर्न देकर जाएगा। तो यह वेल्थ का है। तो कुल मिलाकर के वेल्थ का पैसा आमदनी आपकी होती हुई दिख रही है। पहले 4 महीने में अतिरिक्त सोर्सेज बन जाएंगे और आगे आप पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन वह पैसा जो है आपके पास लिक्विड मुझे बहुत कम दिख रहा है, वह इन्वेस्ट होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। अब मैं बात करूँगा आपकी लव लाइफ की, आपकी फैमिली रिलेशनशिप की, इन सब चीज़ों की।
तो देखिए पहला जो आपका महीना 4 महीने हैं उसमें बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन हमें आपका दिख रहा है। बहुत बार आप चाहेंगे, लेकिन किसी भी और बाद के जो जो 8 महीने आएंगे उसमें मैं देख रहा हूँ कि आप इतने ज़्यादा कर्मठता से अपने जीवन में, करियर में व्यस्त हो जाएंगे कि उसके लिए समय नहीं बचाएगा, ऐसी किसी चीज़ के लिए समय नहीं बचेगा। तो जो पहले 4 महीनों में इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो उसको आनंद लीजिए, लेकिन ऐसा मान के मत चलिएगा कि उसका कोई परिणाम निकलने वाला है, वो ऐसे ही रहेगा। यह पूरा का साल जो है धनु लग्न वालों के लिए प्रतिष्ठा का है, करियर का है, बुद्धि का है, योजना का है। पर्सनल लाइफ के बारे में, घरेलू जीवन में मुझे कोई ऐसा बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। जो शादी ब्याह होगी या प्रेम संबंध बनेंगे, ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं वह केवल दशाएं अच्छी होने पर होगी। इसमें जो है कुंडली में ऐसा कुछ जो है, इस वर्ष की कुंडली में ऐसा कुछ भी संभावना नहीं दिख रही है। रिश्तेदारों पर जो है थोड़ा सा बाकी के अंतिम 8 महीनों में आप काफ़ी खर्च करेंगे और अपने बच्चों पर खर्च करेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ये सारे पे खर्च करेंगे। लेकिन हमें परिवार में जो है, और खासकर मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने परिवार में कोई भ्रम पैदा मत होने दीजिएगा, क्योंकि चौथे भाव में जब राहु चलता है तो वह भ्रम की स्थिति बहुत पैदा करता है। आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो साफ सुथरे आप बातचीत कीजिएगा, कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिसका गलत मतलब परिवार में निकाला जाए। अब मैं बात करता हूँ पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो पहला जो 4 महीना है उसमें आपको हायर एजुकेशन में जाने के लिए बहुत संभावनाएं मिलेगी, बड़े अच्छे विद्यालयों में पढ़ने की संभावना मिलेगी और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी। ये पूरा का पूरा वर्ष जो है आपके पराक्रम दिखाने, जहां आप एडमिशन लेना चाहेंगे सामान्यतः वहां मिल जाएगा। लेकिन बाद के 8 महीनों में वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रही हैं सरकारी, खासकर उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बस यही अंतर है कि उनको जो पोस्टिंग मिलेगी घर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो धनु लग्न वालों जो बाद के 8 महीने हैं वो संघर्ष का से सफलता का मार्ग खोलने वाले हैं और आपको चमकने वाले हैं। तो आजीविका के नए स्रोत मैं बताया हूँ, ये पूरा वर्ष नया खोलने में कामयाब रहेगा, आपको कैरियर की नई अपॉर्चुनिटीज देगा और आपको प्रतिष्ठा भी दे करके जाएगा। ये धनु लग्न वालों के लिए बात है। एजुकेशन में आप जो है, अगर आप वोकेशनल एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सीधे प्लेसमेंट के लिए कई ऐसे कोर्सेज होते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनके लिए बाद का, अगर धनु लग्न है तो बाद का 8 महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो यह कुल मिलाकर के अच्छा समय है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सारे जीवन के एस्पेक्ट बताए, इसमें थोड़ा सा वर्ष में 9 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ब्रेक सा लग जाएगा, अड़ंगा सा लगेगा, कई चीज़ें चलती चलती हुई जो है रुकने लगेगी। यह ध्यान दीजिएगा 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जो समय रहेगा उसमें कई बार चीज़ें उलझती हुई सी दिखाई देंगी। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीवन की, उसको जो है आप 9 अक्टूबर तक जो है वर्ष के निपटा लीजिएगा। अगर ऐसा कोई निपटाने वाली हालत है, आपके ऊपर ऐसा है तो कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। 9 अक्टूबर के बाद मैंने बताया बहुत उलझन वाली स्थिति आएगी, खासकर रियल एस्टेट के बारे में। यह वर्ष मैंने जो बता दिया 2 भागों में बांटकर जीवन के हर पक्ष का। फिर भी अगर कोई चीज़ आपकी शंका रह गई हो कि ये आपने कवर नहीं किया, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको अलग से आपको स्पष्ट करके भेज दूंगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमने इसको बांटा है, इसको जो है अब एक तरह से ये क्या था कि आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ था बहुत अच्छे ढंग से मैंने बता दिया। लेकिन एक और तरीका है इन चीज़ों को समझने का, वर्ष को पूरे हिस्सों में बांटने का। तो वह तरीका है कि वह आप कर क्या सकते हैं। यह मैंने पहले बताया भाग्य आपका, जहाँ भाग्य आपके ग्रह जहाँ ले जा रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि आपको जो करना चाहिए। यह अनोखा तरीका है,
आपको यूट्यूब पर और पहले कभी हमने शेयर नहीं किया, लेकिन इस बार हम वीडियोज में डाल रहे हैं। पहला पीरियड हमने बांटा है 1 जनवरी से 5 फरवरी तक का। इस 1 जनवरी से 5 फरवरी तक का जो समय है, खास कर जो है 15 जनवरी तक का, ये पूरा का पूरा समय जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से अपने ऊपर ध्यान देने वाला समय है। इस पीरियड में जो भी आप करें अपने को सेंटर बना के करें, अपने पराक्रम पे करें आप, और आपको बहुत चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। और दूसरी बात है, अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, जिम, इन सब पे जिस पर आप घुसना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हैं एटिकेट मैनर्स पे, या जो भी अपने प्रोनाउंसिएशन स्किल्स पे, इन सब पर कीजिए, क्योंकि आप बहुत खुल करके यह वर्ष में चमकने वाले हैं। तो पूरा इन्वेस्टमेंट जो है 1 जनवरी से 5 फरवरी तक अपने ऊपर करना है। अब 5 फरवरी से 15 मार्च तक का जो समय है, वह समय पूरा का पूरा अपने जो है 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। इमीडिएट फैमिली पर, जो आपकी परिवार है, जो निकट के परिवार हैं, बीवी बच्चे माता पिता जो आपके साथ रहने हैं, उन पर ध्यान जरूरत है। कहाँ कोई कमी रिश्तों में चल रही है तो उसको ध्यान देने जरूरत है, उसको सुधार के चलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको अपनी जो लिक्विड मनी है, जो एकदम जिसे कहते हैं कैश, एफडी, बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा, ज्वेलरी रखी हुई है, उसको जरा देखिए। म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा हुआ देखिए। आपके इन सबको जरा देखने की जरूरत है कि कौन सा किधर जा रहा है, और थोड़ा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यह जो है बहुत अच्छे परिणाम देके जाएगा और रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब तीसरा पीरियड जो है वह 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का समय है। इसमें आपको छोटी छोटी जर्नी करना, यात्राएं करना अच्छा रहेगा। अगर कोई नया आप बिजनेसमैन है, कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, दूसरे शहर में भी शिफ्ट करना चाहते हैं, ये सारे बहुत अच्छा समय है। परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने पड़ोसियों से, जान पहचान वालों से पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि मैं पहले कह चुका हूँ कि थोड़ा सा प्रेम मोहब्बत, शादी ब्याह पर ध्यान देने का ये वर्ष नहीं है। फिर भी अगर ऐसा कुछ चाहते हैं आप, तो ये पीरियड 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। खासकर उन लोग साथ जिनको आप जानते हैं, जैसे आपको वर्क एनवायरनमेंट में, जहाँ ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपके या आप जहाँ काम कर रहे हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में, या ऐसे कुछ संबंध जो है हो सकता है कि निकले और आपको बड़ा आनंद देकर जाए। 23 अप्रैल से जो है 1 जून तक का जो समय है, वह घर को, प्रॉपर्टी को, इन्वेस्टमेंट को, इन सब का करने का समय है। जो एक्सटेंडेड फैमिली, उस पर ध्यान देने का समय है। आपका घर का रिनोवेशन कराना इस समय है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय ऐसा इस समय है। कर सकते हैं। गाड़ी घोड़ा जो भी कुछ लग्जरी के गुड्स खरीदना, गैजेट खरीदना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा समय है। यहाँ पर मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदते समय इस वर्ष में पूरा पेपर वर्क पे बहुत ध्यान दीजिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ न होने पाए, इसको ध्यान देके चलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। 1 जून से जो 12 जुलाई का समय है, यह समय क्रिएटिविटी के लिए बेस्ट समय है। कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, उपन्यास लिखना चाहते हैं, फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, और कुछ भी ऐसा, आप आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छे डिजाइन बनाना चाहते हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चों के लिए प्लान करना चाहते हैं, हालांकि मैं कह चुका हूं कि बच्चों के लिए प्लान करने के लिए यह वर्ष उतना शायद न रहे, लेकिन ये बीच में टाइम विंडो मिल रही है। 1 जून से 12 जुलाई तक का समय बच्चों के प्लान करने के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। अब 12 जुलाई से 26 अगस्त तक का जो समय है, वह सारे, अगर लोन लेना है बहुत अच्छा समय है। आपको हॉस्पिटल खोलना बहुत अच्छा समय है। आप कोई कोर्ट प्रोसीडिंग को निपटाना चाहते हैं, या नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लीगल केस करना चाहते हैं, इस सब के लिए बहुत अच्छा समय है। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का समय पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस करने, वर्टिकल खोलने की। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप आपको इस वर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही खे के नाव खेकर निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँ, अगर करना चाहते हैं तो 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का समय ये बहुत अच्छा समय है, इसमें करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस का नया वर्टिकल खोलना है तो वो भी अच्छा समय है। कहीं जर्नी में मजे में जाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा समय है। 20 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक का जो समय है, वह थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे। यह दबाने, ढकने और छिपाने का समय है। तो ऐसे कई काम होते हैं जिसको आप बाहर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। कहीं उल्टा सीधा पैसा मिला है, घूस ले ली है, आपको बड़ी डील हुई है, और दहेज मिला है, लॉटरी खुली है, शेयर मार्केट से कुछ बड़ी
बढ़िया पैसा मिला है, ये सारों का समय जो है 20 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक का समय है। ऐसे समय करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय है, जो लंबी यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है और जुडिशरी से फायदा लेने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो ये पूरा का पूरा जो है, जो मैंने बताया है, यह समय उन चीज़ों के लिए है जिनको बताया मैंने, उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत जो लोग पसंद आता है, जो आनंद ले चुके हैं, वो जानते हैं कि इसका फल कितने मिलते हैं। उपाय, ज्योतिष के उपाय बताऊंगा मैं। तो इसमें बहुत आसान, बहुत सरल उपाय हैं, करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहली बात की जो है, दक्षिण पश्चिम में आपके अपने यानी नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम के बीच पारद की, ओरिजिनल पारद के 2 पिरामिड रखने हैं, नकली वाला मत रखिएगा। और आज बताने मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारत सरकार ने ओरिजिनल पारद लिखने का अधिकार केवल और केवल जो है अष्टोदेवों को दे रखा है। तो दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट को यानी उत्तर पूर्व यानी ईशान्य दिशा को और उत्तर को ये पूरे वर्ष बहुत साफ सुथरा रखना है। कोई कूड़ा करकट नहीं, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं। जितना साफ सुथरा रहेगा, आपको जीवन के उन्नति के मार्ग उतने ही अच्छी तरह से खुलेंगे। ये ऐसा भी कर सकते हैं आप जो है कि उत्तर में या उत्तर पूर्व में आप जो है बहता हुआ पानी, कोई छोटा सा पॉट रख दें जिसमें पानी बहता रहे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक के आते हैं, आपने देखा होगा। या अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गोल शीशा भी लगा सकते हैं। गोल शीशा लगाना इस वर्ष पूरा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा। मंत्र अगर जपना हो तो देवी का जो नवान्न मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, यह स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। इसका मंगलवार को सुबह सुबह जप करना बहुत अच्छा रहेगा। अब बुधवार को बुध का मंत्र जो है, बुधवार को जो बुध का मंत्र होता है, सुबह या शाम रात जब आपको समय मिले बुधवार कर सकते हैं। और जो देवी का मैंने मंत्र बताया वो मंगलवार को सुबह करना है, लेकिन प्रतिदिन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जब मिले तब कीजिए। आपके जीवन को ये मंत्र बहुत सुंदर और सुखद और सफल बनाने वाला है। और सबसे अंतिम उपाय जो सबसे प्रभावशाली, रुद्राक्ष बंध है। हर लग्न के लिए हम लोग रुद्राक्ष बंध बनाते हैं, वो भी विशेषकर आपकी कुंडली को ध्यान में रखते हुए। यह बंध महंगे नहीं हैं, लेकिन शुद्ध बहुत रुद्राक्ष के बनते हैं, असली रुद्राक्ष के बनते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा जो प्रभाव देते हैं, पूरे वर्ष को बहुत अच्छा करके चले जाते हैं। तो यह सब पूरा अपने धनु लग्न के बारे में बताया मैंने आपको। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप अपना पूरा विवरण, जन्म का दिनांक, समय और स्थान लिख करके भेज दीजिए और हम आपको जन्म का लग्न गणना करके सूचित कर देंगे। और इसके बाद जो है, अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न रह गया हो, शंका समाधान रह गया हो, तो आप लिख करके कमेंट सेक्शन में भेजिए। हमारी टीम जो है भरसक कोशिश करेगी कि आपकी शंका, प्रश्न और उन चीज़ों को उलझने हैं तो उसको हम सुलझाने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, AstroDevam.com।